इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा संस्था से साम्यता महज एक संयोग होगा। यह लघु फिल्म कोरोना महामारी के प्रति जन जागरण के उद्देश्य से देश हित में बनाया गया है। सुनो सुनो सुनो, गांव के किसान मजदूर, वसुंधरा जरा ध्यान से सुनो। कोरोना महामारी के कारण गांव में एक जगह इकट्ठा होना, बैठक करना सख्त मना है। अभी संपूर्ण देश में लॉकडाउन जारी है हो। जनाब, ये क्या बात हुई? गांव में नर मियाओं के लिए बैठक तो करना ही पड़ेगा ना। अरे ये क्या बात हुई? अगर किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी की बहू गलत आचरण करेगी तो बैठक तो करना पड़ेगा ना। अरे किसी के घर में किसी की अकाल मृत्यु हो तो अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा ना। चिंता मत करो, अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगा। जितनी भीड़ इकट्ठा करोगे मैं उतना ही फैलता जाऊंगा। हाँ, उतना ही फैलता जाऊंगा। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों को मैंने इतना मारा कि मुर्दा रखने के लिए घर और अस्पतालों में जगह भी नहीं है। अरे कुचल डालूंगा, मसल डालूंगा। संपूर्ण देश में लॉकडाउन जारी है हो। जी सुनते हो, लॉकडाउन फिर बढ़ गया। अरे भगवान, मेरे देश में क्या 1.5 होशियार की कमी है? जितने लोगों को कोरोना होना था हो गया, अब इसमें लॉकडाउन बढ़ाने की क्या जरूरत है? वैसे भी गर्मी आते ही कोरोना का वायरस मर जाता है। अरे किस मूर्ख ने 1.5 होशियारी दिखा दी कि गर्मी आते ही कोरोना मर जाता है? अरे मैं दृश्य भी हूं और अदृश्य भी। मेरे लक्षण मनुष्यों के शरीर में कभी दिखते हैं तो कभी दिखते भी नहीं। मैं तो अब मनुष्य को मनुष्य से मार रहा हूं। अब तो मैं सर्वव्यापी हो रहा हूं। अगर कहीं लॉकडाउन खुल गया तब तो मेरा भाग्य ही खुल जाएगा। भाग्य ही खुल जाएगा। मेरा भाग्य खुल जाएगा। अरे यहाँ क्या हो रहा है? चलकर देखो तो भला। अंशु, रेडियो चालू करो बेटा।
आकाशवाणी है। अब आप सुरेंद्र मानिकपुरी से समाचार सुनिए। कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है। यह निर्णय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद लिया गया है। कोरोना काल में लोगों की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक सामग्रियां शासन के द्वारा उनके घरों तक पहुंचाई जा रही है। इस पुनीत कार्य में शासन के साथ साथ गैर शासकीय सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी आपसी मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र हित में कंधे से कंधे मिलाकर काम करना शुरू कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री के अपील पर लोगों ने अपने हाथों को साबुन से धोना, सैनिटाइज करना, बिना कारण घर से न निकलना और मास्क लगाना अनिवार्य कर लिया है। लॉकडाउन के चलते भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या काफ़ी कम देखी गई है। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में देशवासियों ने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहयोग करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन कोष पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ चुका है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते देश में पुलिस और सुरक्षा बल लोगों को समझाइश देकर लॉकडाउन का पालन करने हेतु अनुरोध कर रही है। कहीं कहीं पर सख्ती भी बरती गई है, जिससे अब स्थिति समूचे देश में पूर्णतः नियंत्रण में है। बुलेटिन के अंत में समाचार विभाग आप सभी श्रोताओं से आग्रह करता है कि कोरोना को हराने के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश में कोरोना महामारी की संकट से किस तरह लड़ रहे हैं? देखिए, कोरोना महामारी हमारे प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण में है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस के जवान और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे सेवाभावी लोगों का पूरी तरह सहयोग प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको केंद्र सरकार से किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? अलग अलग राजनीतिक दल होने के कारण कोई कठिनाई तो नहीं है? अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पे संकट की इस घड़ी में सारा देश एक है। राजनीति करने के लिए तो हमारे पास बहुत समय है। अभी तो पूरा देश कोरोना के संकट से लड़ रहा है और हमें केंद्र से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। निश्चित तौर पर हम सब मिलकर ये जंग जरूर जीतेंगे। अभी आपने सुना, हमारे प्रदेश में कोरोना महामारी पूर्ण नियंत्रण में है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कर रहे हैं। काव्यांश न्यूज के लिए मैं जागृति जगत, कैमरामैन स्वाति के साथ। अरे, सड़कें सुनसान हो गई हैं। ये क्या, दुकानों में ताला लटक गए? अरे, डॉक्टर और नर्स बड़ी सावधानी बरत रहे हैं। सबके सब मास्क लगा रहे हैं।
और सुरक्षा बल सब सतर्क और सावधान है। हर 20 मिनट में लोग साबुन से हाथ धोएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? अरे अब तो इन लोगों के पास सैनिटाइजर भी है। ये लोग तो आपस में गले भी नहीं मिल रहे हैं, अरे हाथ भी नहीं मिला रहे हैं। तो मैं जीऊंगा कैसे? मुझे भारत में जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। मुझे मरना नहीं है। मगर मैं जिंदा कैसे रह सकता हूं? मुझे जिंदा रहना है तो मैं क्या करूं? तो मुझे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। हाँ, मैं कहां जाऊं? चलूं, मैं वहीं चलूंगा जहां सावधानी नहीं है। जिस देश और जिस धरती के लोग लापरवाह हैं, मैं वहीं चलूंगा। हाँ, मैं वहीं चलूंगा।